आपका हमारे चैनल द स्टडी टारगेट में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको एरिया ऑफ इरेगुलर सरफेस का पार्ट 3 कराने वाला हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर दिया है, ठीक है। और फ्रेंड्स, एक ज़रूरी बात, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है एक वीडियो का, आप उसको देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ से सारे फार्मूले आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप एक पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह से वीडियो देखिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 30 तक मैं सॉल्व करवा चुका हूँ। अब उसके बाद मैं 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 46 तक यहाँ पे मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप पेन और कॉपी के साथ बैठिए ताकि कोई भी नई जानकारी मिले तो आप उसे नोट कर सकें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 31। किसी कंक्रीट का बेलनाकार खंभा जिसके आधार का परिमाप, ठीक है। अब बेलनाकार जैसे खंभा है, आप अपने सोचिए एक खंभा है तो आधार का परिमाप बोला है। तो जब बेलनाकार अगर खंभा है, ठीक है, तो उसका आधार जो है सर्कल की तरह का होगा। तो सर्कल का परिमाप मतलब सरकमफेरेंस यानी परिमाप कितना होता है 2πr। इसकी वैल्यू दे रखा है 8.8, ठीक है, मीटर। और जिसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर है। तो बेलन के लिए कंक्रीट की कितनी आवश्यकता होगी, ठीक है। तो 2πr की वैल्यू आपको मिल गई। बेलन की कंक्रीट की कितनी आवश्यकता होगी, इसका मतलब आपको आयतन निकालना है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि ऑप्शन किसमें घन मीटर में दिया हुआ है, मतलब आयतन निकालना है, ठीक है। तो बेलन का आयतन कितना होता है, आयतन होता है πr²h, ठीक है, πr²h। अब एक चीज देखिए, जिसका वक्रपृष्ठ दिया हुआ है 17.6 वर्ग मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2πr टोटल की वैल्यू दे रखा है और वक्रपृष्ठ दिया हुआ है, ठीक है। तो वक्रपृष्ठ को अगर आप ध्यान में दें तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πrh होता है। संपूर्ण पृष्ठ बोलेगा तो 2πr ब्रैकेट में r+h, मगर अगर केवल वक्रपृष्ठ बोलेगा तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πrh, और इसकी वैल्यू दे रखा है 17.6, ठीक है। तो अब यहाँ से आप जो है थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2.2πr के जगह पे अगर आप 8.8 रखिए इंटू h इक्वल टू 17.6, h की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी 17.6 डिवाइड बाई 8.8। पॉइंट के बाद देख रहे हैं एक एक अंक है तो आराम से हम पॉइंट को पॉइंट से हटा सकते हैं, ठीक है। अब 88 से जब 176 को जब कट करेंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको कितनी मिल गई 2 मिल गई h की वैल्यू। तो आप यहाँ पे रख लीजिए, ठीक है। जब यहाँ पे h की वैल्यू अगर आपको 2 मिल गई है तो हाँ आप यहाँ से कर सकते हैं πr² है ना। अभी आपको किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी आंसर आ पाएगा। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं, ये हो गया 3.14। r की वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है। तो r की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखते हैं इसको, 2 इंटू 22/7 लिखें ज़्यादा सही रहेगा। r इक्वल टू 8.8, ठीक है। तो 22 दूना कितना हो गया 44। तो ये उधर डिवाइड में जाएगा ना, तो आप इसको समझ लीजिए। देखिए 8.8 44 डिवाइड में आएगा और 7 मल्टीप्लाई में जाएगा। पॉइंट के बाद यहाँ पे एक अंक है, यहाँ पे नहीं है तो एक जीरो बढ़ा लीजिए। अब पॉइंट के पास दोनों जगह पे बराबर अंक हो गए तो अब पॉइंट से पॉइंट आप आराम से हटा सकते हैं, ठीक है। अब अगर 44 से काटेंगे तो एक बार में इतना, दो बार में, तो कितना आ गया 14/10, यानी r की वैल्यू कितनी आ गई 1.4। ये r की वैल्यू होगी। तो आप यहाँ पे अब रख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3.14 से अच्छा है आप यहाँ पे क्या रखिए 22/7 रखिए, क्योंकि वहाँ पे r की वैल्यू क्या दे रखा है 1.4, r² है तो 1.4 और h की वैल्यू कितना है 2। अब 7 से इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.2, ठीक है। बस अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा 14 दूना 28 दूना 56 और दूना 112, ठीक है 112। और अभी क्या बचा है 11 बचा है। पॉइंट कितने अंक पे होगा 2 अंक पे होगा, ठीक है। अब 11 को मैंने अलग क्यों कर लिया, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करना आपको सिखाया है। आप जो है कैसे तेजी से मल्टीप्लाई करें, आप जाकर के उस प्लेलिस्ट में जाएं, 0 to हीरो करके बना होगा, उसमें आप आराम से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 3 2 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 12.32 घन मीटर। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं इस समय, अब ये क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि ये लेवल के क्वेश्चन है, थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। यदि किसी शंकु के आधार का व्यास दिया है 28
तो त्रिज्या कितनी हो गई भाई, उसकी आधी यानी 14 मीटर। तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। 10 मीटर हो गया। उसका वक्र पृष्ठ पूछा है क्या होगा, तो पाई आर एल, ठीक है। वक्र पृष्ठ क्या होगा, पाई आर एल। अगर संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा तो पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, ठीक है। फार्मूला अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। 22/7, आर की वैल्यू हो गई 14, एल की वैल्यू हो गई 10। 7 से इसको काटेंगे, 2 बार में कटेगा तो कितना आ जाएगा, 44 जीरो, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 32, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें भी शंकु की बात हुई है। तो शंकु की त्रिज्या r दिया गया है, ऊंचाई मतलब h दे रखा है, इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, आपको फार्मूला याद होगा, पाई आर एल, ठीक है। अब l आपको पता नहीं है तो l इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए ये दिया है 4 का स्क्वायर और ये प्लस 3 का स्क्वायर, तो 16 9 कितना हो जाएगा 25, यानी l की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। बस यहाँ पे रख लीजिए, ये हो गया 22/7, r की वैल्यू कितनी है 4 और l की वैल्यू कितनी होगी 5, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 से नहीं कट रहा है तो इसको आप समझिए 3.14 है, ठीक है। इंटू ये कितना हो गया 20, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 दूना 8, 2 एकम 2, 3 दूना 6, 2 अंक पॉइंट 62.80, ठीक है 62.80। तो अब इसको क्या किया है इन्होंने, अप्रोक्स वैल्यू ले लिया है, ठीक है। अप्रोक्स वैल्यू ले लिया है तो 62.80 ये लगभग 63 के इक्वल है, ठीक है। अगर ये 0.50 होता या 0.50 से कम होता, ठीक है, 0.5 से अगर कम होता तो इसको 62 ले लेते, बट 0.5 से ज़्यादा है इसलिए इसको 63 ले लिया गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से। देखें अगला क्वेश्चन, कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय शंकु की सतह का पूर्ण क्षेत्रफल, तो संपूर्ण क्षेत्रफल की बात हुई है ना, तो पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, ठीक है। ये फार्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। तो पाई की जगह पे हो गया 22/7, क्योंकि यहाँ पे संपूर्ण क्षेत्रफल की बात किया है तो इसलिए ये वाला फार्मूला लगेगा। अगर संपूर्ण की बात नहीं करता तो पाई आर एल लगता, ठीक है, वक्र पृष्ठ की अगर बात करता तो अब यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे क्या बोला है, 24 सेंटीमीटर ऊंचाई है ना, तो मैंने आपको ट्रिपलेट पढ़ाया था 7, 24 और 25। अगर एक 7 दिया है, दूसरा 24 दिया है तो तीसरा क्या आएगा 25 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो त्रिज्या है r दिया है और ऊंचाई h दिया है, तो l की वैल्यू कितनी आएगी 25 आएगी। तो आप इसको या तो फार्मूले से निकाल सकते हैं, l इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ से आपको l की वैल्यू 25 मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए 7 से 7 कट कर दीजिए, ये हो गया 22। ट्रिपलेट वाला वीडियो आप देखिए, वहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर ऐड कर लें तो ये 32 हो गया, मल्टीप्लाई कर लें तो 22 दूना 44 का 4, कैरी 4, 66, 4, 70। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 35, एक शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल 308 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी तिर्यक ऊंचाई मतलब L का मान दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। अच्छा, वक्र सतह का मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हुई है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का होता है पाई आर एल, ये दे रखा है 308, ठीक है। तो आधार की परिधि पूछा है क्या होगा, आधार की परिधि मतलब 2 पाई आर का वैल्यू पूछा हुआ है, आधार की परिधि, हाँ ठीक है। तो पहले यहाँ से अब सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें यहाँ से r की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 22/7 रखिए, r निकालना है, l की जगह पे 14 इक्वल टू 308, 7 से कट जाएगा 2 बार में, ठीक है, 2 से कट जाएगा, ठीक है, और 22 किससे कट जाएगा 7 बार में कट जाएगा, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। अब आधार की परिधि, तो जो शंकु का आधार होता है वो कितना होता है, शंकु देखिए कुछ इस तरह का बना होता है, तो शंकु का आधार कैसा होता है, सर्कल के तरह का होता है, तो इसका कितना होगा परिधि 2 पाई आर, तो 2 पाई की जगह पे हो गया 22/7 और आर कितना हो गया 7, तो 7 से 7 कट गया, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 44। तो ऑप्शन नंबर 35 का आंसर कितना हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 36,
एक शंकु की ऊंचाई h दिया है 24, ठीक है, h दे रखा है 24, l दे रखा है 25, तो आप कह सकते हैं कि r क्या होगा 7, 24, 25। अभी मैंने ट्रिपलेट बताया कि ये होता है, तो आपका तुरंत बिना सॉल्व किए ऐसे आ जाएगा। अब उसका बोला है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो पाई की जगह हो गया 22/7, आर की वैल्यू हो गई 7 और एल की वैल्यू कितनी है 25, ठीक है। ये इससे कट गया, अब सीधे इसका गुणा कर लीजिए, 25 दूना 50, 5, 55। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 550 आया है ना, 550। अच्छा 550 दो जगह लिखा हुआ है, बट सारा डाटा यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी वाला सही होगा, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, डाटा अगर सेम मिल जाएगा तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखें 37। एक शंकु का वक्र सतह का क्षेत्रफल, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई आर एल, पाई आर एल दे रखा है 396, ठीक है। बिना फार्मूले के आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए फार्मूले को मेमोराइज कर लें, उसके बाद ही इसको सॉल्व करें ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखें यहाँ पे पाई आर एल की वैल्यू कितना देखा है 396, ठीक है। अब बोला है कि आधार का क्षेत्रफल, अब आधार कितना होता है, शंकु का जो आधार होता है वो सर्कल की तरह का होता है, और सर्कल का क्षेत्रफल आपको पता है पाई आर स्क्वायर, ये दे रखा है 36 पाई, ठीक है। तो शंकु की ऊंचाई h का मान पूछा है आपसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में जो डाटा दिया था मैंने लिख दिया। अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, देखें पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर इक्वल टू 36 है, तो आर का मान कितना मिल गया 6 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पाई की जगह पे जब रखेंगे 22/7 और आर की जगह पे 6 रखेंगे तो एल का मान हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए 6 से अगर इसको काटेंगे तो 6 छाके 36, 6 छाके 36, 22 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, तो एल की वैल्यू कितनी होगी 3 इंटू में आ जाएगा 7, कितना आ गया 21, ठीक है। अब आपको एच चाहिए, तो आपके पास फार्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल की जगह पे है 21, तो 21 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना हो गया 441 बराबर 36 प्लस एच स्क्वायर, 36 इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो जब 36 इधर आके माइनस हो जाएगा तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई पूछा था ना, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे एच कहाँ पूछा है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई पूछा है ना, एल का मान, तो एल तो आपका आंसर आ चुका है। अगर आपसे एच पूछता तो आप इस फार्मूले का यूज करके एच का भी मान आराम से निकाल लेते। हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे केवल एल का मान पूछा हुआ था और एल का वैल्यू आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन 38। एक शंक्वाकार गुंबद का व्यास, व्यास दिया है 28, तो त्रिज्या कितनी हो गई उसकी आधी 14, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर दे रखा है 50। अब यहाँ पे देखें, अच्छा ये मीटर है, तो ये भी कहाँ किसमें दिया है मीटर में। इसके वक्रपृष्ठ पर 80 पैसा पर मीटर की दर से सफेदी कराने का खर्च, तो जो शंक्वाकार गुंबद है उसका वक्रपृष्ठ कितना होगा पाई आर एल होगा। तो पाई की जगह हो गया 22/7, आर की वैल्यू हो गई 14, एल की वैल्यू हो गई 50। अब 7 से इसको कट करेंगे तो दो बार में कटेगा, 50 दूना 100, यानी ये कितना हो गया 2200 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 2200 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च, देखें प्रति वर्ग मीटर कितना है, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है 80 पैसा, 80 पैसा है। तो यहाँ पे 2200 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना हो जाएगा, 2200 का इसमें आप क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो गया 2200। अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 जीरो, 8 का गुणा करेंगे तो 8 दूना 16, 1 17, इतना पैसा आ रहा है। अब इसको जब आप रुपए में बनाएंगे तो 100 से इसको भाग करेंगे तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1760 रुपये, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन 39। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक शंकु तथा एक बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान है, ठीक है। शंकु और बेलन के आधार के क्षेत्रफल समान है, इसका मतलब क्या हो गया कि त्रिज्या दोनों का समान है, मतलब दोनों का आर आर है। उनके वक्रपृष्ठों के क्षेत्रफल भी समान है, वक्रपृष्ठ का भी क्षेत्रफल समान दिया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 3 मीटर है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई बताइए, ठीक है। तो देखिए वक्रपृष्ठों का क्षेत्रफल भी समान है, तो शंकु का वक्रपृष्ठ कितना होता है पाई आर एल होता है, ठीक है। और इधर हो गया शंकु का वक्रपृष्ठ, और किसका है बेलन का, बेलन का होता है
2 पाई आर एच, ये दोनों समान है इसीलिए मैंने दोनों को कर दिया बराबर। ठीक है, अब यहाँ से देखें आर आर के बराबर है, पहले केस में दे रखा है कि आधार समान है मतलब उसकी त्रिज्या समान होगी, इसको दिमाग में रखिए। ठीक है, तो आर से आर आपका सीधे सीधे कट गया। ठीक है, और पाई से पाई कट गया। ठीक है, अब बोला है कि तो एल बराबर कितना आया, 2h आ गया। तो 2 और h की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, बेलन की ऊंचाई कितना दे रखा है 3 मीटर, तो ये कितना आ जाएगा 6 मीटर। तो एल का मान यहाँ से कितना आ गया 6 मीटर। बहुत सिंपल सा था, बस आपको थोड़ा सा समझना था इसमें। ठीक है, कि आधार अगर समान है, आधार का क्षेत्रफल समान है मतलब त्रिज्या भी समान होगा, क्योंकि दोनों का आधार मतलब सर्कल टाइप का ही हुआ ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, दो शंकुओं में से एक का वक्रपृष्ठ दूसरे के वक्रपृष्ठ से दोगुना है। ठीक है, दो शंकु हैं, अब एक का जो वक्रपृष्ठ है दूसरे के वक्रपृष्ठ का दोगुना है। ठीक है, दूसरे तथा दूसरे शंकु की तिर्यक ऊंचाई पहले वाले शंकु की ऊंचाई की दोगुनी है। ठीक है, तो वक्रपृष्ठ की अगर बात करें इसकी, तो 2 पाई सॉरी पाई R1 L1 इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे पाई R2 L2। अच्छा, यहाँ पे 2 भी लिखा हुआ है तो इसको 2 भी लेके चलेंगे। ठीक है, बस मैंने फार्मूला रखा है शंकु के वक्रपृष्ठ वाला। अब यहाँ पे हम बस कंडीशन को पुट करना है। बोला है दूसरे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, दूसरे शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब L2 बराबर है पहले शंकु के तिर्यक ऊंचाई से दोगुनी। ठीक है, तो L2 बराबर 2L1, तो बस यहाँ पे रख दीजिए पाई R1 L1 बराबर 2 पाई R2 L2 की जगह पे क्या रखेंगे 2L1। तो अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए। देखिए L1 से L1 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो आपके पास क्या बचा है यहाँ पे, यहाँ बचा R1 बराबर 4R2। ठीक है, R1 बराबर 4। जब ये वैल्यू आ गई तो उसके बाद अब देखिए आपको निकालना क्या है। आपको बोला गया है कि दूसरे तथा पहले शंकु की त्रिज्याओं का अनुपात, तो दूसरा इधर है ना, यानी आपको डाटा मिला है R1 बराबर 4R2। ठीक है, तो आप क्या करिए, इस R1 को इधर उठा लाइए, इस 4 को इधर, तो इधर कुछ नहीं है तो 1/4, इधर क्या हो जाएगा R2 अपॉन में R1, तो R2 रेशियो R1 यानी दूसरा रेशियो पहला, ये क्या आ गया 1/4। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि एक गोल पिंड की त्रिज्या इतना दिया गया है, इसके तल का क्षेत्रफल क्या होगा। गोल पिंड की त्रिज्या, गोल पिंड की त्रिज्या का मतलब क्या हो गया कि गोल पिंड की त्रिज्या यानी क्या हो गया गोले की त्रिज्या ना, गोले की त्रिज्या दे रखा है, इसके तल का क्षेत्रफल, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, एक गोला 4 सर्कल से मिलकर बनता है, तो 4 पाई R स्क्वायर, तो ये हो गया 4, ये हो गया 22/7, R की जगह पे कितना है 10.5 इंटू 10.5, बस इसको सॉल्व कर देना है। तो 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 बचे 35। ठीक है, अब देखिए मैं इसको सॉल्व कैसे कर रहा हूँ, आप भी कोशिश करिएगा ऐसे ही। देखिए इस 22 को मैंने इधर रखा, इसका इसमें गुणा करेंगे, 4 का 15 में करेंगे गुणा, तो 15 चौके 60, एक अंक पे पॉइंट लग जाएगा, तो बचेगा कितना 6। अब 6 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 630। ठीक है, 6 का गुणा 10.5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 630, और एक अंक पे पॉइंट है तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या मिला 22 इंटू 63। अब इस 2 को मैंने अलग कर लिया, 11 कर लिया और 63 कर लिया। अब 2 का 63 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 126। ठीक है, इंटू 11। अब 11 का कैसे करते हैं, पहले एक अंक लेते हैं, फिर इन दोनों को जोड़ लेते हैं, फिर दूसरा तीसरा, ठीक है, फिर सिंगल। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन 42। इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि एक गोल पिंड का तल इतना वर्ग सेंटीमीटर है। गोल पिंड का मतलब फिर से वही बात होगी, इसका व्यास पूछा है, तो गोल पिंड का मतलब 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई R स्क्वायर कितना हो गया 2464। तो देखें 4 से कट रहा है सीधा सीधा, 4 छके 24, 4 एकम 4, 4 छके 24। अब पाई की जगह पे क्या रखेंगे आप 22/7। ठीक है, 616। अब 2 से 22 से काटेंगे, अच्छा 2 से काट लीजिए, मान लीजिए 11, 3 2 8 16, फिर 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 88, तो R स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 28 इंटू 7।
तो r इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट 28 को आप क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। तो देखिए एक 7 बाहर आ जाएगा और एक 2 बाहर आ जाएगा, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 14। तो व्यास पूछा है, तो व्यास क्या होता है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल होता है। तो 2 इंटू कितना आ जाएगा 14, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। एक घन तथा एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ समान है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है 6a² और गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है 4πr²। ठीक है, इनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो एक कंडीशन दिया है तो इसको आप बस लिखे रहिए। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं क्या होता है इनके आयतनों का अनुपात। तो घन का आयतन अपॉन गोले का आयतन, तो घन का आयतन कितना होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, और गोले का आयतन कितना होता है 4/3πr³ होता है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। देखिए 3 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा a³ अपॉन 4πr³ हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व करिए, a/r का होल क्यूब है यहाँ पे। ठीक है, बस अब यहाँ से वैल्यू आपको दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से कि a² अपॉन r² इक्वल टू कितना हो जाएगा 4π/6। देखिए ये 6 इधर आ गया, इस वाले से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, a r² नीचे आ गया, ये 6 इधर चला जाएगा। ठीक है, तो अगर a/r की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, रूट आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, तो 4π/6 आ गया। अब उस वैल्यू को मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ। ठीक है, 3/4π, a/r की जगह पे क्या रखेंगे 4π/6 और अंडर रूट में रखेंगे, और इसका क्या है यहाँ पे क्यूब है। ठीक है, तो अब चलिए अब आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं इधर से थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ देखें, अब यहाँ से 3 क्या है 4π है। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे देखें आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4π/6 अंडर रूट का स्क्वायर के साथ एक अलग कर लीजिए और एक को ऐसे ही रहने दीजिए, अंडर रूट 4π और अंडर रूट 6। ठीक है, क्योंकि देखिए टोटल 3 था ना, तो एक क्वांटिटी यहाँ हो गई, 2 यहाँ हो गई, स्क्वायर से हमें ये हट जाएगा ना रूट, इसलिए मैंने स्क्वायर को अलग कर दिया। तो 3/4π 4π/6। ठीक है, अब बस इसी को सॉल्व करना है। तो अब देखें यहाँ से क्या मिल रहा है, अंडर रूट 4π है ना, तो अंडर रूट 4 का तो आपको पता है कि 2 हो जाता है, और पाई का रूट नहीं हो पाएगा तो अंडर रूट में रहेगा, और अंडर रूट 6 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखें यहाँ से जो कटा उसको काट लीजिए, तो देखें यहाँ पे क्या कट रहा है 4π से 4π कटे आ रहा है, 3 से 2 बार में ये कटे आ रहा है, और 2 से 2 कटे आ रहा है, तो आपका यहाँ पे क्या बचा रूट पाई अपॉन में रूट 6। तो यही आंसर हो जाएगा रूट पाई रेशियो रूट 6। ठीक है, तो 43 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये आपको समझ में नहीं आया कि मैंने कैसे सॉल्व किया है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर के मुझे वहाँ पे पूछ लेंगे, तो मैं उसको फिर से एक बार डिफाइन करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल थोड़ा सा इसको आगे पीछे करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने सब कुछ बताया है इसमें कैसे क्या किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन कि यदि दो गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफल इतने के अनुपात में है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो दो गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 4πr², तो r1² हो गया अपॉन 4πr2² हो गया, ये दिया है 4/25। देखिए 4π से 4π कट गया, अब r1/r2 अगर आप निकालना चाहेंगे तो इधर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा, तो a अपॉन कितना आ जाएगा 2/5 आ जाएगा। ठीक है, तो बोला है इनके आयतनों का अनुपात, तो इनके जैसे आयतनों के अनुपात की अगर बात करें तो पहले वाले का आयतन कितना होगा 4/3πr1³, दूसरे का आयतन क्या होगा 4/3πr2³। ठीक है, ये सब चीज़ें उसको नहीं समझ में आएगा जिसको फार्मूला नहीं पता है, तो फार्मूले वाला वीडियो जरूर देखें। ठीक है, अब यहाँ पे r1/r2 का होल क्यूब इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए r1/r2 की वैल्यू कितनी है 2/5,
का होल क्यूब, तो 2 का क्यूब हो गया 8, 5 का क्यूब हो गया 125। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 और 46, यहीं पे इसको फिनिश कर देंगे। देखें दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, यानी R1 और R2 का वैल्यू दे रखा है 1/4, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात, तो पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब S1/S2 बताना है आपको, तो 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर। तो देखिए 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो ये क्या मिला R1/R2 का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू है 1/4, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का 1 होता है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि एक गोले, एक बेलन और एक शंकु की त्रिज्याएं समान है, मतलब त्रिज्या सबकी आर 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 ही लेना है, ठीक है। फिर बोला है कि संपूर्ण पृष्ठ भी समान है, सबका संपूर्ण पृष्ठ भी बराबर है, ठीक है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो देखें उनका संपूर्ण पृष्ठ समान है ना, तो मान लेते हैं कि गोले का, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, बेलन की ऊंचाई को मैंने एच मान लिया, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक इसकी ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई, और फार्मूला में क्या लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ गोले का संपूर्ण पृष्ठ, इधर लिख रहा हूँ बेलन का। तो इसको आप सॉल्व करिए थोड़ा सा, तो देखें कुछ तो कटेगा, ये कितना आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ठीक है, इधर क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इधर आके माइनस होगा तो बचेगा 4 पाई आर स्क्वायर में से 2 पाई आर स्क्वायर जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आर एच, 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया तो आर इक्वल टू एच मिल गया। एक चीज यहाँ पे क्लियर मिल गई कि जो बेलन की ऊंचाई है उसकी त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन में क्या बोला है कि, अच्छा दूसरे में अगर मान लीजिए अगर हम गोले का संपूर्ण पृष्ठ लेके चलते हैं तो 4 पाई आर स्क्वायर, इधर क्या है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल होता है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो 4 पाई आर स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, ठीक है, ये इधर आके माइनस होगा तो 4 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर जाएगा तो बचेगा 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर एल, तो पाई आर से पाई आर कट गया तो बचा इधर क्या 3 आर इक्वल टू एल, ये वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब देखिए कंडीशन पे जाते हैं, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात पूछा है कि उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात आप कैसे निकालेंगे, तो ऊंचाइयों के अनुपात के लिए पहले आपको यहाँ पे जो शंकु की ऊंचाई है उसके लिए उसको भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3r, अब एल के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो शंकु की ऊंचाई को मैं लिख ले रहा हूँ, चलिए इसको मान लेता हूँ स्मॉल एच कर देता हूँ, ठीक है। अब ए इधर जाके माइनस, माइनस कहाँ होगा अंडर रूट में होता है ना, ठीक है, अंडर रूट में होता है एल इक्वल टू, तो जब दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9r स्क्वायर इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो इधर जाएगा तो हो जाएगा 8r स्क्वायर, है ना, 8r स्क्वायर इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा एच स्क्वायर, तो यहाँ पे h इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 का होता है 2√2r, तो ये वैल्यू हमको मिल गई, ठीक है। अब ये जो h है ये किसका है शंकु की ऊंचाई है और ये उसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो अब इसको देखें, अब बोला क्या है कि उनकी ऊंचाइयों का अनुपात बताएं, तो एक चीज ध्यान दें कि जो गोले का ऊंचाई होगा, जैसे गोला अगर ये बना हुआ है, ठीक है, तो इसका ऊंचाई कितना होगा r इधर और r इधर, यानी 2r होगा, तो गोले की ऊंचाई कितनी हो गई 2r हो गई, ठीक है। उसके बाद बेलन की ऊंचाई को h माना है और शंकु की ऊंचाई को स्मॉल h माना है, तो ये हो गया 2r और h की वैल्यू r आई हुई है और इस वाले h की वैल्यू 2√2r आई है, तो सब में से r कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 2, यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे क्या बचा 2√2, तो ये सही आंसर हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको आप जरूर नोट करिएगा और अच्छे से, क्योंकि मैंने शार्ट में थोड़ा सा बताने की कोशिश किया है,
बट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट करिए कॉपी में, ठीक है। तो बस इतना ही आज के वीडियो में। तो आप लोग एक थैंक्स का कमेंट कर दीजिए, क्योंकि मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो देखते कम से कम काफ़ी लोग हैं, बट उसमें कमेंट कोई नहीं करता है। तो आप इसको कमेंट करिए, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, ठीक है। तो चलिए वीडियो कहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।